जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज बहुत विशेष तिथि है। सारी विशेष हमारे लिए सारी विशेष। आज श्री विश्वरूप महोत्सव है और हमारे परम गुरुदेव श्री श्रीमद शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, आज उनका संन्यास दिवस है और श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, आज ही के दिन उनका भी संन्यास हुआ था। श्री विश्वरूप प्रभु श्रीमन महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में इस जगत में अवतरित हुए। जो विश्वरूप प्रभु हैं वो हैं संकर्षण। शिला कृष्ण कवि कर्णपुर गोस्वामी श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में वर्णन कर रहे हैं कि जो एक समय जो धर्मराज हैं, धर्म और कली आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। जब वार्तालाप कर रहे हैं तो नाटक चल रहा है मंच पे, तो वहां पे जब विश्वरूप प्रभु का प्रवेश होता है तो विश्वरूप प्रभु को देख करके जो धर्म है वो कली को कहता है कि जो विश्वरूप प्रभु कोई साधारण नहीं है। ये कौन है? ये श्रीमन महाप्रभु के बड़े भाई हैं। ये साक्षात कौन है? संकर्षण है। और ये क्या है? ये इस कलयुग में संन्यास लेकर के क्या करेंगे? धर्म का प्रचार करेंगे। जब तक ये धराधाम पे रहेंगे, जब तक ये प्रचार करेंगे, आपका यहाँ पे प्रवेश नहीं हो सकता। तो ये क्या करेंगे? धर्म का प्रचार करेंगे। तो वहां पे कवि कर्णपुर जी कह रहे हैं कि जो विश्वरूप प्रभु हैं, विश्वरूप के माता पिता कौन हैं? श्री सची देवी और जगन्नाथ मिश्र, ये उनके माता पिता हैं। श्री सची देवी वो है यशोदा देवी और जगन्नाथ मिश्र हैं श्री नंद बाबा। साथ ही साथ में श्री दशरथ महाराज, कौशल्या देवी, कश्यप और अदिति, इन सब का भी उनमें प्रवेश है। किंतु जो विश्वरूप प्रभु हैं वो है संकर्षण, और संकर्षण के जो माता पिता कौन हैं? वो हैं देवकी वसुदेव। इसलिए एक स्वरूप से जो देवकी वसुदेव का किसमें प्रवेश होता है? उनका जगन्नाथ मिश्र और सची देवी में प्रवेश होता है। क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलदेव प्रभु हैं
नित्यानंद प्रभु के, बलदेव प्रभु के नित्य माता पिता कौन हैं? वसुदेव महाराज और रोहिणी मैया। तो जो वसुदेव जी हैं वो आए हड़ाई पंडित के रूप में, और जो रोहिणी मैया हैं वो आई पद्मावती देवी के रूप में। तो वहां पे किसका जन्म हुआ? नित्यानंद प्रभु का। किंतु नित्यानंद प्रभु जो कि साक्षात बलदेव प्रभु हैं, बलदेव प्रभु के ही एक अंश संकर्षण, बलदेव प्रभु है अंशी और संकर्षण है उनके अंश। तो उनके अंश जब जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के गर्भ में आते हैं तो वहां पे कह रहे हैं कि एक अंश से क्या होता है, जो वसुदेव जी हैं और जो देवकी मैया है वो क्या करती हैं, शची माता और जगन्नाथ मिश्र इनमें प्रवेश करती हैं। तो इसलिए बलदेव प्रभु है मूल और संकर्षण जो है वो है विश्वरूप प्रभु। जो विश्वरूप प्रभु हैं श्रीमन महाप्रभु के बड़े भाई हैं। बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे, बचपन से इनका भक्ति में रुचि, बहुत अधिक रुचि था, और ये बहुत बार लगभग प्राय प्रत्येक दिन ही क्या करते थे, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का संग करने के लिए उनके पास में जाते थे, उनसे कथा सुनते थे, हरि कथा वार्तालाप होता था, हरि नाम संकीर्तन करते थे। और उनका संग करते करते इनका संसार से इतना वैराग्य हो गया कि जब घर में इनके विवाह की बात उठने लगी, श्री सची देवी जगन्नाथ मिश्र बातें कर रहे हैं कि विश्वरूप का विवाह करना चाहिए, इनका विवाह का समय हो गया है। तो जो विश्वरूप प्रभु हैं इन्होंने क्या किया, विवाह होने से पूर्व इन्होंने संन्यास लेकर के घर को छोड़ करके चले गए और भारत के जो विभिन्न विभिन्न तीर्थ हैं, बहुत सारे स्थानों में भ्रमण करते रहे, भक्ति का प्रचार करते रहे। इन्होंने संन्यास लिया, इनका संन्यास का नाम हुआ श्री शंकरारण्य। इन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद एक स्थान है दक्षिण भारत में पंढरपुर। पंढरपुर में जाकर के इन्होंने क्या किया, अपनी अप्रकट लीला को प्रकाशित किया। महाराष्ट्र में पंढरपुर। तो जो कवि कर्णपूर्ण गोस्वामी जी हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने अप्रकट होने से पूर्व इन्होंने इनका जो तेज था, अपने तेज को इन्होंने महाप्रभु के गुरु सदृश ही शिव ईश्वरपुरी पाद के गुरु भाई श्री परमानंदपुरी, तो विश्वरूप प्रभु ने जो उनका तेज है उन्होंने क्या किया, अपने तेज को अप्रकट होने से पूर्व श्री परमानंदपुरी में उनमें स्थापित किया। और इन्होंने जो अपनी अप्रकट लीला की वो किस प्रकार से की कि जब नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते करते, दर्शन करते करते, पर्यटन करते करते पंढरपुर में आए, तो पंढरपुर में जब विश्वरूप प्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में भेंट हुई तो वहां पर ही जो विश्वरूप प्रभु है वो श्री नित्यानंद प्रभु में समा गए। कारण क्या है, क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु हैं वो कौन है, बलदेव प्रभु, और ये कौन है, संकर्षण। जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि जो संकर्षण है, संकर्षण ने पहले क्या किया, संकर्षण ने देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश किया। देवकी मैया के गर्भ में लगभग 8 मास तक रहे और फिर योगमाया पूर्णमासी देवी ने क्या किया, योगमाया पूर्णमासी देवी ने उस गर्भ को, जो संकर्षण जी हैं जो देवकी मैया के गर्भ में, उनको वहां से क्या किया, आकर्षित करके जो रोहिणी मैया उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। किंतु गुरुवर टीका में एक बात बोलते हैं, वास्तव में जो बलदेव प्रभु हैं वो अंश हैं। बलदेव प्रभु ने कहाँ प्रवेश किया, रोहिणी मैया के गर्भ में। एक तरफ बलदेव प्रभु ने रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश किया, एक तरफ संकर्षण ने देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश किया। तो जो मूल संकर्षण जो बलदेव प्रभु है, उन्होंने क्या किया, संकर्षण को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि वो कौन है, अंशी है। तो इसलिए जो देवकी मैया का जो गर्भ है, संकर्षण कहाँ आकर्षित हुआ, रोहिणी मैया की गर्भ की ओर। तो वो किसमें समा गया, बलदेव प्रभु में। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो नित्यानंद प्रभु हैं, जो बलदेव प्रभु हैं, जब इनकी भेंट हुई श्री विश्वरूप प्रभु के साथ में, तो वहां पे विष्णु प्रभु ने क्या किया, जो बलदेव प्रभु ने क्या किया, विष्णु प्रभु को अपनी ओर आकर्षित किया। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। मूल कौन है, बलदेव प्रभु, और संकर्षण है उनके अंश। बलदेव प्रभु है नित्यानंद प्रभु और संकर्षण कौन है, विश्वरूप प्रभु। तो विश्वरूप प्रभु किसमें समा गए, अंशी में, मूल में। किंतु अप्रकट होने से पहले उन्होंने क्या किया, अपने तेज को प्रदान किया श्री परमानंद पुरी प्रभु को, और स्वयं कहाँ समा गए, श्री नित्यानंद प्रभु में।
गुरुदेव कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण करने के उपरांत वो जगन्नाथपुरी धाम में गए। जगन्नाथपुरी धाम में जाने पर जब वो राधा रानी के भावों का आस्वादन करना चाहते हैं तो उसकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए श्री राय रामानंद प्रभु उनसे भेंट करने के लिए गए, किंतु सारे भक्तों के सामने जो उन्होंने एक बहाना बनाया, जो एक बात कही कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने जो अग्रज, मेरे जो बड़े भाई श्री विष्णु प्रभु हैं, मैं उनका अन्वेषण करना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर हैं। वो संन्यास लेकर के जब से गए तब से उनकी कोई भी खबर नहीं है। तो श्री विष्णु प्रभु को ढूंढने के बहाने से जो श्रीमन महाप्रभु हैं वो दक्षिण भारत यात्रा पे गए। वहाँ पे फिर उनकी विशेष रूप से श्री राय राम प्रभु के साथ में भेंट हुई, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ में भेंट हुई और बाद में फिर भ्रमण करते करते एक स्थान पे पहुंचे पंढरपुर में। जब पंढरपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो वहां पर उनको ये संवाद प्राप्त हुआ कि जो विष्णु प्रभु है उन्होंने अप्रकट लीला की है, वहीं पर ही उनकी समाधि है। तो वहां पे जो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने क्या किया, आज के दिन ही जैसे कि हम लोगों ने आज मुंडन किया है, उन्होंने आज के दिन पूरा क्षौर क्रिया मुंडन किया। यद्यपि गुरुदेव कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूर्व सब समय क्या करते थे, चतुर्मास का बहुत अच्छी तरह से पालन करते थे। 4 मास तक कभी भी जो नख काटना, केश काटना कभी भी नहीं करते थे। प्रभु जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी कहते थे कि जब श्रीमन महाप्रभु ने संन्यास लिया कटवा में और उस समय पे जो मुंडन किया उसके बाद उनके कभी भी केश नहीं आए। तो जो भी है, आज के दिन श्रीमन महाप्रभु को इस सारा का सारा संवाद प्राप्त हुआ और इसी के उपलक्ष्य में आज के दिन हम लोग ये विश्व रूप महोत्सव का पालन करते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा सुनने में भी आता है, अलग अलग कथाओं में वर्णन आता है कि आज के दिन ही जो विश्व रूप प्रभु है उन्होंने अपनी अप्रकट लीला को प्रकाशित किया था। कहीं कहीं पे ऐसा सुनने में आता है कि आज के दिन ही उन्होंने गृह त्याग किया था, गृह त्याग करके संन्यास लेकर के चले गए थे, किंतु अलग अलग प्रसंग है। किंतु मुख्य रूप से श्रीमन महाप्रभु को आज के दिन ही उनके विषय में संवाद की प्राप्ति हुई थी पंढरपुर में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विश्व महोत्सव का पालन करते हैं। और दूसरा, आज हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उनका भी आज संन्यास दिवस है। गुरुदेव उनके विषय में वर्णन करते थे कि श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात जो परम गुरुदेव हैं उनके मनोविष्ट को स्थापित करने के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रचार कार्य करने लगे और नवदीप धाम परिक्रमा हो या उनके ग्रंथों का प्रकाशन हो और जो भी प्रचार सेवा कार्य हैं वो उनको करने लगे। तो बार बार जो उनके गुरु भ्रातागण हैं उनको कहते थे कि आप संन्यास ले लो, आप संन्यास ले लो, किंतु परम गुरुदेव ने संन्यास लिया नहीं। श्रील प्रभुपाद के प्रकट काल में भी 2 बार ऐसा हुआ जब उनके संन्यास की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। एक बार श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के कहने पर श्रील प्रभुपाद ने उनको संन्यास नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो परम गुरुदेव हैं वो मठ की सारी सेवाएं संभालते थे। सारा का सारा जो प्रबंधन का कार्य है, मैनेजमेंट का जितना भी कार्य है, वो सारा का सारा वो संभालते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना किया कि यदि आप इनको संन्यास दे देंगे तो फिर जो मठ के जितने भी ये कार्य हैं इनको कौन संभालेगा। तो फिर उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रभुपाद ने उनको प्रथम बार उस समय पे संन्यास नहीं दिया। किंतु प्रभुपाद सब समय कहते थे कि जो विनोद ब्रह्मचारी हैं ये प्रकृत सन्यासी है, ये वास्तविक सन्यासी है। यद्यपि इसका जो वेश है ब्रह्मचारी का है, किंतु वास्तव में कौन है, ये सन्यासी है। फिर बहुत समय के पश्चात दूसरी बार फिर परम गुरुदेव के सन्यास की तैयारी की गई। उस समय फिर किसी एक और भक्त के कहने पर फिर से परम गुरुदेव के सन्यास को की बाद में होगा, फिर वो नहीं हुआ। फिर प्रभुपाद जी ने अप्रकट लीला की। प्रभुपाद जी की अप्रकट लीला के पश्चात भी एक बार परम गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं कि उनको स्वप्न में श्रील प्रभुपाद जी उनके कंधे के ऊपर हाथ रखे बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि मेरा जो सारा का सारा प्रचार कार्य है वो चौपट हो जा रहा है। मैं जिस प्रकार से प्रचार करना चाहता हूँ उस प्रकार से नहीं हो पा रहा। तुम संन्यास क्यों नहीं लेते, तुम शीघ्र से संन्यास लो। और परम गुरुदेव स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं कि तभी वहां पे क्या हुआ, सारा का सारा जो अनुष्ठानिक जो कार्य है सब कुछ हो रहा है। और श्री श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी जोर जोर से जय ध्वनि दे रहे हैं कि श्रील केशव महाराज की जय।
श्रील केशव महाराज की जय। इस प्रकार से परम गुरुदेव ने स्वप्न में दर्शन किया, प्रभुपाद ने उनको संन्यास दिया, किंतु परम गुरुदेव ने इसको बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लिया। उसके बहुत समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात फिर परम गुरुदेव को फिर प्रभुपाद ने स्वप्न दिया, फिर से उनको कहा कि आप संन्यास क्यों नहीं लेते, आप संन्यास लो, महाप्रभु की वाणी का प्रचार करो। जब दूसरी बार स्वप्न में परम गुरुदेव को आदेश मिला, उसके बाद परम गुरुदेव ने फिर क्या किया, कटवा में आज के दिन ही श्री श्रीमद शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से संन्यास लिया। उनके जो संन्यास का सारा जो कार्य था वो श्री श्रीमद शिला भक्ति भूदेव श्रोति गोस्वामी महाराज जी ने संपन्न किया। बहुत बड़ा एक उत्सव हुआ और उसके बाद शिला परम गुरुदेव उन्होंने क्या किया, संन्यास लेने के पश्चात सारे भारत में फिर प्रचार कार्य को उसको फैलाना प्रारंभ किया। आज के दिन ही स्वामी महाराज जी का भी संन्यास हुआ। गुरुदेव बार बार कहते थे कि शिला स्वामी महाराज जी के साथ में गुरुदेव का बहुत घनिष्ठ संबंध था और वो बार बार मथुरा मठ में बहुत बार उनसे भेंट करने के लिए आते थे। तो गुरुदेव का संन्यास हो चुका था तो गुरुदेव उनको बार बार कहते थे कि आप संन्यास ले लीजिए, आप संन्यास ले लीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि शिला स्वामी महाराज जी कहते थे कि मैंने एक स्थान पे पढ़ा है कि भगवान कह रहे हैं यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्य तत् घनम स्नेह, कि मैं जिस पे करुणा करता हूँ, जिस पे कृपा करता हूँ, धीरे धीरे उसके बंधु बांधवों को, उसकी धन संपत्ति को मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ। इसलिए मुझे संन्यास लेने में अभी भय लगता है, मैं अभी संन्यास नहीं लेना चाहता। तो शिला स्वामी महाराज जी ने उस समय फिर संन्यास नहीं लिया। स्वामी महाराज जी फिर अपने घर में लौट गए, किंतु बाद में जब बहुत सारे कारण बने, उनकी पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और फिर जब मठ में आकर के रहने लगे, फिर दोबारा से गुरुदेव ने उनको कहा कि आप संन्यास लीजिए। शिला परम गुरुदेव और शिला मुनि महाराज जी वो भी वहां पास में ही थे। गुरुदेव परम गुरुदेव को कह रहे हैं कि आप इनको संन्यास दो, आप इनको संन्यास दो। तो वहां पे जो मुनि महाराज जी हैं वो कहने लगे, उनकी आयु उस वक्त लगभग 95 वर्ष की थी, 95 ईयर्स की। तो कहने लगे शिला स्वामी महाराज जी को, यदि आप संन्यास लेंगे तो आपके साथ साथ मैं भी संन्यास ले लूंगा, इसलिए आप संन्यास ले लीजिए। तो वहां पे परम गुरुदेव के कहने पे, शिला गुरुदेव के कहने पे जो शिला स्वामी महाराज जी हैं उन्होंने आज के दिन ही मथुरा मठ में परम गुरुदेव से संन्यास लिया और फिर शिला प्रभुपाद की वाणी का प्रचार करने के लिए फिर हम लोग जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने पूरे विदेश में, पूरे धरती पे उन्होंने क्या किया, महाप्रभु की वाणी का, प्रभुपाद जी की वाणी का प्रचार किया। तो आज की तिथि बहुत विशेष है। गुरु महाराज जी एक बात कहा करते थे कि जो संन्यास जो है, संन्यास शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है कि जहां पे कोई जीव क्या करता है, भगवान जो श्री मुकुंद है उनकी सेवा का व्रत लेता है कि मैं क्या करूंगा, अब मैं काय मन वाक्य से सब प्रकार से क्या करूंगा, अपने आप को मुकुंद की सेवा में नियोजित करूंगा। श्रीमद महाप्रभु ने भी जब संन्यास लिया था तो उन्होंने भी बार बार श्रीमद भागवतम से एक श्लोक बोलते हुए, बार बार उसका उच्चारण करते हुए जब संन्यास लिया था तो उसका उच्चारण करते हुए चले जा रहे थे कि मैंने क्या किया, मैंने मुकुंद सेवन का व्रत लिया है कि अपनी सारी इंद्रियों को दंडित करते हुए क्या करना है, सारी की सारी इंद्रियों को कहाँ पे लगाना है, कृष्ण की सेवा में, मुकुंद की सेवा में लगाना है। तो यही संन्यास का वास्तविक तात्पर्य है। वो तो खैर सब समय ही भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, किंतु हम लोगों को आचरण करके दिखला रहे हैं अपने आदर्श के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से। तो आज विश्वरूप महोत्सव है। हम श्री विश्वरूप प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हम पे कृपा करें। श्री स्वामी महाराज जी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, परम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हम पे कृपा करें। उन्होंने आज के दिन संन्यास लेकर के जिस प्रकार से सर्वत्र महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया, हम लोग उस महाप्रभु की जो वाणी है उसको हम लोग ग्रहण कर सके, उसको अपने जीवन में पालन कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमर्ते चरित्राय स्वाश्रितानांश्च पालिने जीवदुःखे सदार्ताय श्रीनाम प्रेम दायिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विश्वरूप महोत्सव चातुर्मास्य के अंतर्गत जब चातुर्मास्य व्रत का पालन करते हैं उसी के बीच में हम लोग चातुर्मास्य प्रारंभ करते हैं पूर्णिमा से। तो इसीलिए उसके अनुसार विश्वरूप महोत्सव के दिन हमारा क्या हो जाता है, 2 मास पूरा हो जाता है। सावन जिस समय लगा उस समय चातुर्मास्य प्रारंभ किया पूर्णिमा के दिन से, सावन मास पूरा हो गया, फिर भाद्र मास आ गया, भाद्र मास भी पूरा हो गया। 2 मास जब पूरे हो गए तब कौन सा, अभी आज आ गई पूर्णिमा, तो अभी कौन सा मास प्रारंभ होगा, आश्विन, और फिर आएगा कार्तिक। तो इसको 4 मास कहते हैं, एक साथ में चातुर्मास्य, सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक, ये 4 मास। इसको एक साथ में साधारण लोग बोलते हैं चौमासा, 4 महीने चौमासा, चातुर्मास्य का व्रत। श्री नारद ऋषि ने इस व्रत को पालन किया था। उनके गांव में बड़े सारे ऋषि मुनि आए थे, साधु लोग आए थे। उन लोगों ने एक ही स्थान पर वास किया था, क्योंकि अभी चातुर्मास्य, अभी हम लोग एक ही स्थान पर रहेंगे, बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे, उससे भजन में विघ्न आता है। वर्षा का ऋतु है, पैदल चलते थे, इसीलिए कहाँ वर्षा आ जाएगी वन में, किस जगह पर क्या असुविधा होएगी, केवल उसी से जूझते रहने के लिए जीवन नहीं है, भगवान का भजन करने के लिए जीवन है। इसीलिए साधु लोग पहले समय में विशेष करके चातुर्मास्य में एक ही स्थान पर रह जाते थे। ये तो भागवत में वर्णन आया।
जो नारद ऋषि के गांव में जब लोग आए थे, उस समय तो नारद ऋषि जी का छोटा बचपन, 5 वर्ष की लगभग आयु, और उस समय उनका नाम नारद नहीं है, उस समय कुछ और नाम, दासी पुत्र थे, इतना ही वर्णन आया है। वहीं पर 4 महीने कथा कीर्तन श्रवण किया। साधु का एक बार मांग करके, उच्छिष्ट मांग करके तो नहीं, पूछ करके किसी साधु ने अपने पत्ते में खाना छोड़ दिया, प्रसाद, उसी को ही नारद ऋषि ने थोड़ा सा मांग लिया कि ये इसमें तो रखा हुआ प्रसाद, ये तो फेंकना ही है, आप अगर मेरे को आज्ञा दें तो मैं इसको खा लूं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम खा लो। तो एक ही बार केवल उन्होंने साधु का प्रसाद लिया। उसमें भागवत में वर्णन है सकृदपि, एक बार प्रसाद लिया। उससे उनका मति जो है, कह रहे हैं एक तो पहले उनका संग मिल गया, उनकी कुछ कुछ सेवा मेरे को मिल गई, कभी झाड़ू लगा देना, कभी उनका आसन बिछा देना, कभी पत्ता उनको दे देना। मैं तो छोटा बालक था, इसलिए जो कर सकता था छोटे छोटे काम साधु लोग मुझसे करवाते थे। उसी से मेरा एक संस्कार बनना प्रारंभ हो गया। भगवान की कथा कीर्तन में मेरा मन लगने लग गया, मेरे को वो सब अच्छा लगने लगा। साधु का उच्छिष्ट पा लिया, उससे मेरा मन जो है भगवान में एकदम से आसक्त भी हो गया। उस प्रकार का बतलाया। तो वो सब जो पूरा इतिहास वो चातुर्मास्य का। उसके बाद में चातुर्मास्य का वर्णन आ जाता श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में। ऐसे तो जब सन्यास ले लिया, 24 वर्ष तक सन्यास के रूप में रहे, सन्यासी के रूप में, किंतु चातुर्मास्य का वर्णन एक ही स्थान पर आया, 1 वर्ष वाला। करते किंतु प्रत्येक वर्ष से आ गया वर्णन 1 वर्ष का। किस लिए? क्योंकि सारा कुछ कहाँ वर्णन करेंगे शास्त्र में, लिख लिख करके कितना एक व्यक्ति के जीवन का बदलाएंगे, सारा कुछ बताना संभव होता नहीं। कुछ कुछ बता दिया जाता, सारा कुछ बताना किसी के लिए संभव होता नहीं, कितना लिख करके रखेंगे। तो इसलिए महाप्रभु ने भी एक बार चातुर्मास्य का जो व्रत तो सब समय किया, एक बार का वर्णन कर दिया। दक्षिण भारत में पहुंचे थे, वहीं पर ही श्री रंगम नामक स्थान, वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उनके पिताजी जिनका नाम था श्री वेंकट भट्ट, उनके चाचा जी श्री प्रबोधानंद सरस्वती और लोग, उन्होंने विशेष करके श्री वेंकट भट्ट जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किया, ये प्रभु आप जिस समय यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं, ये अभी बिल्कुल समय आ गया चातुर्मास्य का। दशमी के दिन पहुंचे थे महाप्रभु, दशमी के दिन पहुंचे थे, नहीं शयन एकादशी के दिन में पहुंचे थे। शयन एकादशी के दिन में पहुंचे महाप्रभु दक्षिण भारत। तो उन्होंने कहा चातुर्मास्य अभी आने वाला प्रारंभ, आप यहीं पर 4 महीने रह जाओ। तो महाप्रभु ने स्वीकार किया। उनके घर के बिल्कुल निकट में ही उनका एक मंदिर था, अपना पर्सनल, श्री वेंकट भट्ट जी का। उसी स्थान पर महाप्रभु को रहने के लिए दिया था। महाप्रभु 4 मास वहां पर रह गए। तो अभी ये तो हुआ चातुर्मास्य का। चातुर्मास्य व्रत का मुख्य अर्थ क्या है? अधिकांश लोगों के लिए चातुर्मास्य व्रत का अर्थ केवल मात्र अभी क्या है? दाढ़ी मूछ नहीं बनाना और टमाटर नहीं खाना, लौकी नहीं खानी और इस प्रकार का जो निषेध वस्तु, केवल वहीं तक ही सीमित। किंतु उसका अर्थ वो वाला नहीं है।
केवल मात्र उतना नहीं है। चातुर्मास्य का मुख्य जो व्रत जो करते हैं, व्रत करने का अर्थ होता है नियम पूर्वक हरिनाम, नियम पूर्वक ग्रंथ पाठ, नियम पूर्वक भगवत साधु सेवा। ये जो नियम पूर्वक लेकर के करते उसको कहते व्रत। कि मैं अपनी ओर से 1000 प्रयास करूंगा कि मेरा जो व्रत है वो भंग ना हो। अर्थात कथा, कीर्तन, हरिनाम, ग्रंथ पाठ, साधु सेवा, ये जो सारा कुछ व्रत लेकर के 4 महीने कि मैं ये पूरा 4 महीने करूंगा नियम पूर्वक, तो उसको कहते हैं कि इन्होंने अभी ये क्या कर रहे हैं, चातुर्मास्य का व्रत कर रहे हैं। उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं करना होता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग लोगों के साथ में मिलना रहना वो सब करना मना करते हैं। तो उसी के बीच में 2 महीने के बाद में आज का दिन आता, इसका नाम विश्व रूप महोत्सव। कुछ लोग एकादशी से व्रत करते हैं चातुर्मास्य का, शयन एकादशी से करते हैं, उनके 2 मास पूरे हो जाते। अभी जो एकादशी गई हमारी वाली, फिर आ जाता उनका उत्थान एकादशी पे समाप्ति। वो लोग एकादशी से करते हैं। इसीलिए चातुर्मास्य की 3 एकादशी जो आती हैं बीच में, एकादशी तो बहुत सारी आती हैं, 4 महीने का मतलब 8 एकादशी आएंगी, किंतु उसमें 3 एकादशी को मुख्य एकादशी बता दिया, जिसको भगवान ने कहा मेरे को अत्यंत प्रिय है। मत शयने, मत उत्थाने, मत पार्श्व परिवर्तने चा। मत शयने, जिस दिन मैं शयन करता हूँ, चातुर्मास्य का पहला दिन, किसके लिए, जो एकादशी से व्रत प्रारंभ करते हैं, तो उस एकादशी को मुख्य एकादशी का, बहुत मुख्य। मत शयने, जिस दिन हमारे महाराज जी का आविर्भाव तिथि भी आता है, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का। कल तो तिरुभाव तिथि पालन किया था, किंतु शयन एकादशी में आविर्भाव। तो मत शयने, फिर मत उत्थाने। मत उत्थाने मतलब कार्तिक मास जब लगभग पूर्णिमा वाला कार्तिक मास समाप्त होने वाला, उससे 4 दिन पहले क्या आता है, उत्थान एकादशी। उसी को क्या कह देते हैं, मत उत्थाने, वो वाला एकादशी। फिर तीसरा मत पार्श्व परिवर्तने, 2 महीने के बाद में, जो शयन एकादशी से 2 महीने के बाद में जो एकादशी आती, जब एकादशी वाले लोगों का व्रत पूरा हो जाता 2 महीने का, तब उस दिन होती है जो एकादशी, उसका नाम होता पार्श्व परिवर्तन। अर्थात भगवान पहले दिन क्या करते हैं, शयन एकादशी में शयन करते हैं। पार्श्व एकादशी वाले दिन 2 महीने के बाद में फिर क्या करते हैं, पार्श्व परिवर्तन मतलब पासा पलटना। जिस तरह से सोए थे अब सीधे नहीं सोते हो करके सो रहे हैं अभी भी, किंतु उस दिन पासा पलट लेते हैं, इसलिए उसको बोलते पार्श्व परिवर्तन। और फिर जब उत्थान करते हैं, उत्थान मतलब उठ जाना, इसलिए उसको कुछ लोग बोलते देव उत्थान एकादशी। आज के दिन में देव जो है वो उठ गए। तो इस प्रकार से ये चातुर्मास्य के बीच में ये सब कुछ आता। चातुर्मास्य में ही गुरु पूर्णिमा, चातुर्मास्य के अंतर्गत ही कृष्ण जन्माष्टमी, चातुर्मास्य में ही राधा अष्टमी, फिर चातुर्मास्य में झूलन इत्यादि आ गया हमारा। फिर कार्तिक महीना आएगा पूरा, उसमें अनेक कृष्ण की लीलाओं का जो मास पूरा। तो इस प्रकार से ये 4 महीने बहुत विशेष एक साथ में बोलते हैं चातुर्मास्य। उसी में जो आज का दिन, अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, उसके बाद में अभी हमने श्रवण कर लिया, महाप्रभु के भाई, ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई, उनका नाम था विश्वरूप। इसलिए ऐसे चातुर्मास्य के अंतर्गत हम लोग जो मुंडन इत्यादि है नहीं करते, 4 महीने ही नहीं करना चाहिए।
विशेष करके उनको जो सन्यासी और ब्रह्मचारी के रूप में आश्रम में रहते हैं। किंतु फिर अभी बीच में क्यों कर लेते? इस बार तो 5 महीने हो गए हमारे। किस लिए? क्योंकि बीच में क्या आ गया था? पुरुषोत्तम मास। किंतु हर वर्ष पुरुषोत्तम मास नहीं आता चातुर्मास्य में, इसे 4 महीने होते, किंतु इस बार कितने हो गए? 5 महीने। इसीलिए आज हम लोगों ने जो शेविंग किया कितने समय बाद? 3 महीने के बाद। कुछ लोग गौड़िया मठ में भी अलग स्थानों पर वो पुरुषोत्तम मास प्रारंभ वाले दिन भी शेविंग किया, प्रारंभ जब समाप्त हुआ पुरुषोत्तम मास तब भी किया। अलग अलग नियम है, किंतु हम लोगों को गुरुदेव ने, हमारे परम गुरुदेव इत्यादि ने इसी प्रकार का जैसा नियम सिखलाया, हम लोगों ने वैसा वाला पालन किया। तो विश्वरूप प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई अर्थात शची माता के उदर से ही, शची माता के गर्भ से ही 2 बालकों ने जन्म लिया। कौन कौन? श्री विश्वरूप प्रभु और दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु। ये शची माता जगन्नाथ मिश्र की संतान। दोनों का उन्होंने बड़े अच्छी तरह से पालन पोषण किया, बड़े प्रेम पूर्वक। विश्वरूप प्रभु का इतना अच्छी तरह से पालन किया, दोनों का ही किया। उनका इतना अच्छा संस्कार हुआ सब तरह से कि सभी के सभी लोग उनको अत्यंत प्रेम करते थे। बालक को पढ़ने में बहुत अच्छे, शरीर बहुत सुंदर, बहुत मधुर भाषी, बहुत मधुर भाषी। और ऐसे आपने जो कीर्तन किया उसमें क्या आया था? किसके शिष्य? श्री गंगादास पंडित जी के। बाद में किंतु जहाँ पर शची माता जगन्नाथ मिश्र रहते हैं, श्रीधाम मायापुर में, वो स्थान एकदम गंगा के तट पर। वहीं पर ही बहुत सारे लोग आकर के अलग अलग अपना जो है वो कुटिया बना लेते, घर बना लेते कि गंगा के तट पर कुछ समय जाकर के वास करेंगे। उसी में श्री अद्वैताचार्य प्रभु भी एक। ऐसे उनका घर शांतिपुर में था, वो भी गंगा के पास में ही। किंतु श्रीधाम मायापुर में भी वो आकर के बीच बीच में रहते थे गंगा के तट पर। वहीं पर ही जो विश्वरूप प्रभु हैं वो अद्वैताचार्य प्रभु जी का संग करते। अद्वैताचार्य प्रभु जी की आयु बढ़ी, विश्वरूप प्रभु उनके सामने बालक। और अद्वैताचार्य प्रभु जब भागवत की कथा करते हैं तो विश्वरूप प्रभु बड़े आनंद से बैठ करके श्रवण करते थे नित्य प्रति। वहां से उनकी हिलने की इच्छा नहीं करती थी, उठते नहीं थे वहां से, और बड़े प्रेम पूर्वक भागवत को सुनते थे। उसको श्रवण करते करते इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। माता पिता चाहते थे इनका विवाह कराएंगे। अभी जब वो भागवत सुनते बैठ करके शची माता को बुलाना पड़ता था बार बार। वो छोटा सा अपना बालक निमाई, जो दूसरी संतान चैतन्य महाप्रभु, उन्हीं को भेजते थे, जे जाओ विश्वरूप को बुला करके लाओ। ये कितना वहां पर बैठ करके कथा कीर्तन में सब समय रत रहेगा, तो कहो घर पर आ जाए, भोजन करे, कुछ विश्राम करे, कोई और काम हम कहेंगे तो वो करे। इस प्रकार से महाप्रभु उनको बुलाने के लिए जाते थे। चैतन्य भागवत में उनकी बहुत सारी महिमा का वर्णन किया विश्वरूप प्रभु की। एक जो लीला चैतन्य महाप्रभु की कि एक
ब्राह्मण उनके घर पे जो आया था, चैतन्य महाप्रभु छोटे से बालक उस समय निमाई, और शची माता ने उस ब्राह्मण को अपने घर में रहने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मण को सीधा दे दिया चावल, दाल, सब्जी, जो जो सारा सामान, रसोई बनाने की सारी व्यवस्था दे दी। अलग से रसोई घर दे दिया साधु के लिए। पहले लोगों के पास में अपना रसोई, अपना रहने का स्थान अलग, साधु पुरुष आएंगे, अतिथि आएंगे, उनके लिए अलग घर, अलग रसोई इत्यादि बनाते थे। तो उनको रसोई दे दी, अपने घर के एक भाग में सामान दे दिया। उन्होंने अपने आप से रंधन किया। उनके पास छोटे से गोपाल जी थे, उसको वो भोग लगाएंगे। आंखें बंद करते हैं, मंत्र पढ़ते गोपाल का कि, और उसी में चैतन्य महाप्रभु आ गए, छोटे से बालक निमाई, और जो भोजन रखा उसको खाने लगे। और जैसे ही शब्द उसके कान में आया तो हाय हाय कर उठा। उसी में ही देखा जे बालक ने तो मेरा ठाकुर जी का भोग जूठा कर दिया, ठाकुर जी का भोग जूठा कर दिया। तब फिर शची माता जगन्नाथ मिश्र ने उनको प्रार्थना किया, बालक छोटा, हमने ध्यान दिया नहीं, अभी हम इस बालक को पकड़ करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे अच्छी तरह से। आप कृपा करके फिर से हम आपकी रसोई सफाई कर देते और दोबारा से सामान सारा देते हैं, आप फिर से ठाकुर जी के लिए बना लो, आप प्रसाद पा लो। उन्होंने फिर से वही किया। दूसरी बार अब जो शची माता और उनकी आस पड़ोस की जो माताएं, वो सारी बात करते करते निमाई को अंदर बिठा दिया और इधर साधु अपना रसोई बना रहे हैं। उनकी रसोई बन गई, फिर से मंत्र पढ़ा, फिर से चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच गए। और योग माया ने ऐसा कर दिया कि माताओं ने, जगन्नाथ मिश्र ने, उन्होंने ध्यान दिया नहीं, उनको पता ही चला नहीं। फिर से इन्होंने जाकर के जैसे ही खाना प्रारंभ किया, उसी समय वो फिर से हाय हाय कर उठा एकदम से। तब वो कहते थे आज मेरे भाग्य में खाना लिखा नहीं है, इसीलिए भगवान को भोग लगा रहा हूं। भगवान भी लेना नहीं चाहते, पहले से ही झूठा करवा देते किसी से, इसलिए मैं और रसोई बनाऊंगा ही नहीं। किंतु अब जगन्नाथ मिश्र, शची माता, इनको चिंता हुआ, साधु व्यक्ति घर में आया, भूखा रहेगा, हमारे हाथ का बना हुआ लेगा नहीं, स्वापाकी है, अपने हाथ से बना के खाने वाला है। तो अभी फिर से प्रार्थना करते हैं, किंतु वो बार बार बोलते हैं नहीं नहीं। किंतु उसी बीच में विश्व रूप प्रभु आ गए। अब महाप्रभु उस समय बिल्कुल छोटे बालक, विश्व रूप की आयु थोड़ी बड़ी। जब वो आ गए, सारा कुछ सुना उन्होंने भी, तब उन्होंने मधुर वाणी से कहना प्रारंभ किया कि हम अभी निमाई को बंद कर देंगे, बाहर से कुंडी लगा देंगे, आप किंतु कृपा करके प्रसाद पाओ, नहीं तो मेरी माता पिता भी उपवासी रहेंगे, मेरे को भी उपवास करना पड़ेगा, मन भी बड़ा खिन्न रहेगा, दुखी होगा। इसलिए आप कृपा करके, साधु पुरुष हैं आप कृपा करके फिर से स्वीकार करो रंधन करना। आपको यद्यपि कष्ट होएगा बार बार बनाने में, किंतु तब भी प्रार्थना जी आप भूखे नहीं रहेंगे। उन्होंने फिर से बनाया। अब तीसरी बार भी इन्होंने तो बंद कर दिया घर के लोगों ने तो, किंतु महाप्रभु तो सब कुछ करने में समर्थ, इसीलिए फिर से पहुंच गए तीसरी बार भी। जब उसने फिर से हाय हाय की, तब उसको क्रोध करके डांटा पहले कि भोजन बना करके मंत्र पढ़ते हो, मंत्र पढ़ने पर जब तुम जिसका मंत्र पढ़ते मैं वही हूँ, मैं भोजन करने के लिए आता, फिर हाय हाय करते हो, भोजन करने नहीं देते, किस प्रकार का तुम्हारा ये स्वभाव। तब उसके सामने एकदम से अपना जो कृष्ण स्वरूप वो प्रकटित किया महाप्रभु ने कि तुम जिस गोपाल की आराधना करते हो मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। और फिर उनको अपना ऐश्वर्य दिखलाया, पहले कृष्ण रूप दिखलाया, फिर षडभुज रूप दिखलाया,
मैं ही कृष्ण हूँ, फिर उनको राम रूप दिखलाया, मैं ही राम हूँ, फिर उनको अपना चैतन्य महाप्रभु वाला रूप दिखलाया, ये देखो ये मेरा रूप, अभी छोटा बालक तुम्हें दिखलाई देता हूँ, थोड़े समय के बाद में मेरा संन्यास होगा। तब उनको फिर अपने संन्यास वाला रूप भी दिखलाया। इसीलिए बहुत सारे स्थानों पर षड्भुज महाप्रभु का जो है विग्रह का आराधना होता है, जिसमें एक ही विग्रह, उसमें दो हाथ जो हैं वो कृष्ण के जैसे बांसुरी बजाते हुए, और दो हाथ जो है उसमें धनुष और बाण पकड़े हुए, और जो दो हाथ हैं उसमें दंड और कमंडलू संन्यास वाला पकड़े हुए। तो इसी प्रकार से ये लीला विश्व रूप प्रभु के सामने हुई। उनका बहुत अनुराग भगवान की भक्ति करने में, संसार से पूर्ण रूप में अनासक्त, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया, घर में बतलाया नहीं, संन्यास लेकर के चले गए। शची माता बार बार बोलती कि ये अद्वैताचार्य जो है, इसी ने मेरे बालक की बुद्धि खराब कर दी, इसने मेरे बच्चे को साधु बना दिया। वो छोड़ करके चला गया। और जगन्नाथ मिश्र ने क्या किया, जो शची माता के पति, महाप्रभु के पिता, विश्वरूप प्रभु के पिता, उन्होंने क्या किया, ये देखा जब विश्वरूप संन्यास लेके चले गए, उन्होंने महाप्रभु का पढ़ाई करवाना बंद कर दिया। किसको हमने और पढ़ाई नहीं करवानी। जो ज्यादा पढ़ना लिखना सीखता जाता है, उसका वास्तविक रूप में अधिक बुद्धि जो है वो भगवान की तरफ लगता है, वो संसार में फिर रहता नहीं है, वो विवाह नहीं करता। आजकल ये बात लागू होएगी, जो अधिक पढ़ेगा लिखेगा वो भगवान की तरफ जाएगा, ये होगा? अभी होता नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि जो विदेशी लोग, उन लोगों ने हमारे यहाँ का जो विद्या इत्यादि जो बालकों को दी जाती थी, वो सारा सिस्टम तहस नहस कर दिया, उसको खराब कर दिया पूरी तरह से, और सारे के सारी विद्या को ऐसा वाला बना दिया जो केवल क्या सिखलाएगी, पैसा कैसे कमाई करना, चीटिंग कैसे करना, और इंद्रिय तर्पण कैसे करना, बस इस संसार वाली चीजें केवल सिखलाएगी, ऐसी वाली विद्या। किंतु उस समय जो विद्या होती थी, उसी के लिए जब अधिक बालक पढ़ता जाएगा तो उसका अधिक पढ़ने का अर्थ ही क्या होगा, संसार वाली चीजों से वो अधिक से अधिक अलग हटता जाएगा और भगवान की तरफ उसकी अधिक मति लगेगी। तो इसलिए विश्व रूप प्रभु का क्या हुआ था, पूरी तरह से उनका मन किस तरफ लग गया, भगवान की ओर। और इधर जगन्नाथ मिश्र जी ने साधारण एक व्यक्ति की लीला करते हुए क्या कर दिया, अपने बच्चे को पढ़ाई करानी बंद कर दी, दूसरे बच्चे को। ये भी अगर ज्यादा अभी पढ़ेगा तो फिर क्या करेगा, ये भी सन्यासी बन जाएगा, ये भी संसार छोड़ के चला जाएगा। तब उनको आस पड़ोस के लोगों ने सिखलाया, समझाया जगन्नाथ मिश्र को, ये आपका क्यों? क्योंकि एक दिन महाप्रभु ने क्या कर लिया, जहां पर जूठी हांडियां पड़ी हुई थी, पहले लोग हांडी में रसोई करते थे, एक बार उसमें बन गया भोजन तो उसको फेंक दिया जाता था। वहीं पर ही जो पत्तल इत्यादि जूठे भोजन करके वो भी वहीं फेंके जाते थे, हांडियां भी वहीं फेंक दी जाती थी, भोग भी उसी में ही लग जाता था। ताजी हांडी उसी में भोग लगेगा, उसी में से लेकर के सभी लोग पा लेंगे, अपनी पत्तल भी फेंक देंगे, वो बर्तन खाली होने पर हांडी उसको भी फेंक देंगे। तो फेंक दिया, जहां पर फेंकते थे सारे, जहां पर जूठा था, हांडियां सारी टूटती नहीं थी, कुछ टूट जाती थी, कुछ पूरी पूरी भी रह जाती थी। महाप्रभु उन जूठी हांडियों के ऊपर जाके बैठ गए। तो शची माता उनको बार बार बुलाती है, ये आज तक तो तूने ऐसा काम किया नहीं, अभी तो बहुत बड़ा हो गया, आज तेरी बुद्धि को क्या हुआ? ऐसे झूठे स्थान पर, गंदे वाले स्थान पर कौन जाकर के बैठता है? ऐसे तो बैठना नहीं, वापिस आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें वहां पकड़ने नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरा भी
सारा कुछ जूठा मेरे को लग जाएगा कपड़ों में, शरीर में। तुम खुद उधर से इधर आ जाओ, क्यों गया वहां पर, जल्दी आओ। तो महाप्रभु ने जब देखा बार बार बोलते हैं तब भी नहीं आते, तब वहां पर और सभी लोग इकट्ठे हो गए और सभी बोल रहे हैं, ये पागल इधर आओ, क्यों बैठा हुआ वहां पर। जगन्नाथ मिश्र भी जब वहां पहुंच गए तब इन्होंने बोला, निमाई में छोटा बालक, किंतु तब भी बोल दिया, क्या बात, जूठा क्या होता और सफाई क्या होती। ये तो मन का भ्रम है, इस संसार में सारा कुछ ही अपवित्र है, कुछ भी तो पवित्र है नहीं। सत्य बातें बतलाई, इस संसार में सारा कुछ अपवित्र। हम सोचते स्नान करने से हम पवित्र हो गए, किंतु कहाँ पवित्रता आती स्नान करने से। मन के भीतर में मैला भरा पड़ा, गंदगी भरी पड़ी, कहाँ सफाई हुई। भीतर में गंदगी भरी पड़ी, ऊपर से स्नान करके बोलते पवित्र हो गया। तो अगर ऐसा पवित्रता होता है तो मछली सबसे ज्यादा पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ रहती है, सारा दिन जल में ही रहती है, किंतु उसको तो कोई पवित्र बोलता नहीं, अपवित्र है मछली तो। किस लिए? क्योंकि मछली सबका मांस खाती है, सब प्राणियों का मांस वो खा लेती है, उसको जो प्राणी मिले। इसलिए मछली का मांस खाने वाले को बोलते हैं, अगर तुमने किसी का भी और मांस ना खाया हो, मछली का खाया हो, इसका मतलब तुमने सबका मांस खा लिया, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मछली सबका मांस खाती है, इसलिए मछली जो खाता है उसको बोलते हैं इसने सबको खाया है, ये महापापी। क्या बता रहा था? हाँ, तो महाप्रभु ने बोला कि क्या पवित्र होता और क्या अपवित्र होता। ये जगत ही अपवित्र है। कारागार, उस कारागार में यहाँ पर आकर के फिर कुछ शुभ होता, कुछ पवित्र होता है। कारागार में अपने घर में ही नहीं है, कारागार में आ गए सब कुछ ही तो अपवित्र हो गया। तो इसलिए क्यों आप मेरे को बोलते हो अपवित्र में मत बैठो, पवित्र में आ जाओ। बातें पहले सत्य बतला दी। सत्य बात बतलाने का मतलब क्या है कि वो सिद्धांत है, वो तत्व है जो महाप्रभु ने बोला, उसमें कहीं पर कोई भी मिथ्या नहीं है, वास्तविक सत्य बतला दिया। किंतु फिर उसके बाद में दूसरा एक सत्य आता है, उसको कहते हैं व्यवहारिक सत्य। जैसे हम स्नान, हमारा अंदर तो अपवित्र है ही है पूरी तरह से, ऊपर से भी अगर थोड़ा सा भी पवित्रता नहीं करूं, स्नान इत्यादि नहीं करूं, अच्छे वस्त्र नहीं पहनूं, भगवान के मंदिर में ऐसे ही चला जाऊं, तब क्या होगा? धीरे धीरे मेरे को कभी भी पवित्र होने की भावना भी नहीं आएगी। इसलिए यहाँ से मेरी पवित्रता प्रारंभ कराते हैं कि कम से कम शरीर वाली पवित्रता ही प्रारंभ करो, शरीर वाली पवित्रता प्रारंभ करो। कपड़े कम से कम साफ पहनो, जहाँ पर गंदा है वहां पर कम से कम मत बैठो। तुम्हारे को तब समझ आने लगेगा पवित्रता और अपवित्रता का अंतर क्या है। किंतु वहीं तक सिखला करके शांत हो जाते शास्त्र, ऐसी बात नहीं है। वो वहां से सिखलाते सिखलाते एक व्यक्ति जैसे जैसे विद्या अर्जन ठीक से करता है शास्त्र का, तब उसको इस प्रकार की स्थिति की प्राप्ति होती है कि मेरा अंतर हृदय भी पूर्ण रूप में पवित्र होना चाहिए। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि को जब तक नहीं त्यागूंगा पवित्र कहाँ होऊंगा, भगवान मेरी सेवा कहाँ स्वीकार करेंगे। किंतु प्रारंभ कहीं ना कहीं से होगा, इसलिए उसको बोलते हैं व्यवहारिक पवित्रता। व्यवहारिक पवित्रता प्रारंभ करते हैं। तो जब ये वाली बात आई व्यवहारिक पवित्रता वाली, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, आप लोग तो मेरे को पढ़ने के लिए विद्यालय में भी भेजना नहीं चाहते, तो मेरे को क्या पता पवित्र क्या होता है, अपवित्र क्या होता है। अच्छे से पढ़ूंगा, लिखूंगा, तब तो जानूंगा। जब इस प्रकार से कहा तब जगन्नाथ मिश्र जी ने मन में सोचा कि बच्चा बोल तो ठीक रहा है, अगर इसको अभी हम लोग ठीक से पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तो इसका जो बुद्धि है, इसका जो संस्कार है, इसको जो सारा कुछ ठीक क्या, गलत क्या, पवित्र क्या, अपवित्र क्या, इसको पता कैसे चलेगा।
इसीलिए क्या कर दिया, उस समय तो उनको अच्छा बालक ठीक है तुम्हारे को हम भेजेंगे पढ़ने के लिए, ऐसा जब कहा, आस पड़ोस के लोगों ने भी बोला जगन्नाथ मिश्र जी को, आपका बुद्धि जो है ठीक नहीं है बिल्कुल भी। लोग चाहते बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए, किंतु बच्चे पढ़ते नहीं बहुतों के, और आपका बच्चा उसके पढ़ने का रुचि है, देखो अपनी आप बोल रहे हैं कि मेरे को पढ़ने के लिए भेजो, और आपको क्या हो गया कि इसको पढ़ने के लिए नहीं भेजना, भेजो इसको पढ़ने के लिए। जो भय करते हो कि ये सन्यास ले लेगा, सन्यास अगर इसके भाग्य में होगा वो तब भी लेगा ही लेगा, चाहे पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ। आप उसको क्या रोक लोगे, उसको आप नहीं रोक पाओगे। तो इसलिए उसको पढ़ाओ, जो चाहता पढ़ने अच्छा है। तब वो महाप्रभु हांडियों से उठ करके आ गए। फिर जगन्नाथ मिश्र ने उनको पढ़ने के लिए फिर से भेजना प्रारंभ कर दिया। फिर वही हुआ, उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया और ये अपने पिताजी का श्राद्ध क्रिया करने के लिए गए। चैतन्य महाप्रभु गया जी में, वहीं पर ही ईश्वरपुरी पाद जी का संग हो गया, दीक्षा ले ली, और उसके बाद में फिर नवद्वीप धाम में आ गए, पूरी तरह से साधु बन गए। लगभग 1-1.5 वर्ष नवद्वीप में रहे, और उसके बाद में फिर क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। अभी संन्यास रोक पाएगा कोई किसी का? इसीलिए चैतन्य भागवत में बतला दिया, जन्मदाता पिता नारे कर्म खंडाई थे। जन्म देने वाला माता हो पिता हो, वो भी एक बालक का जो प्रारब्ध है, जो बालक का जो संस्कार है, उसको नहीं बदल सकते। जो लिखा है वो भी होगा, और जो उसके सौभाग्य से उसको अगर कोई साधु मिल गया, उन्होंने उसके मति को बदल दिया, वो भी बदल देंगे। माता पिता इसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना एक जहां तक कर्तव्य उतना तक अपना बच्चे के लिए करते जाते, किंतु ये चिंता कि भविष्य में ये करेगा, भविष्य में वो सब नहीं होता। तो संन्यास हो गया। फिर महाप्रभु विश्वरूप प्रभु को उनका स्मरण होता है। महाप्रभु विश्वरूप प्रभु को ढूंढने जाएंगे, सन्यासी होकर के भूल होएगी नहीं। सन्यासी का मतलब घर को छोड़ दिया, मोह को छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया, पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, पहले वाला सारा अपना इतिहास भूल जाना पड़ता। ये मेरा नया जन्म हो गया, तभी मैं क्या हुआ, साधु। नहीं तो साधु कैसे रहा? पूर्व इतिहास भुला देना पड़ता। नया जन्म ही जब हो गया, मेरे पिता कौन है? मेरे गुरुदेव। माता कौन है मेरी? मेरे जो गायत्री मंत्र इत्यादि, वो मेरी माता। पिता है मेरे गुरुदेव, और मेरा जो सब कुछ है वो कौन है? भगवान, राधा और कृष्ण। इस प्रकार का व्रत लेता है एक व्यक्ति जब साधु होता है। तो महाप्रभु ने बार बार बोला भी यही कि काज संन्यास मोर, आगे कि काज संन्यास मोर, मेरे को क्या आवश्यकता संन्यास लेने की? मैंने संन्यास जो लिया है उसका कारण केवल एक ही है, मुकुंद सेवन व्रत। मैंने भगवान मुकुंद की सेवा करनी, मैं और कुछ भी नहीं करूंगा। इसीलिए वो अपना चले गए जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु भगवान हैं, कृष्ण हैं, शची माता जो हैं वो यशोदा जी हैं, विश्वरूप प्रभु बलराम हैं। ये सारा कुछ उनका स्वरूप से देखने पर सब तो अलग बात है कि महाप्रभु का उनके साथ में स्वाभाविक प्रेम रहेगा सब समय। किंतु जो व्यक्ति साधु हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, और वो भी फिर महाप्रभु की इस बात का अनुकरण करेगा। महाप्रभु ने विश्वरूप प्रभु को ढूंढने के लिए गए थे, तो इसका मतलब भाई के साथ में संबंध रखा। महाप्रभु ने अपनी माता शची के लिए जगन्नाथपुरी से प्रसाद भेजा था, वस्त्र भेजे थे जगन्नाथ जी के, और
अपने किसी किसी भक्त को बोलते थे कि जाओ शची माता को जाकर के मेरा संवाद देना। जो ये सारा कुछ करते हैं, क्या अभी सन्यासी होने पर, साधु होने पर हम लोग वो कर सकते? नहीं, हम लोगों के लिए निषेध है। महाप्रभु भगवान है, सन्यासी होने पर भी उन्होंने जो ये क्रिया की है, अपने भाई के विषय में स्मरण करना, माता के साथ में संबंध रखना, वो केवल किस लिए है? क्योंकि वो स्वरूपता कृष्ण है, वो माता यशोदा है, शची माता, और विश्व रूप प्रभु जो है बलदेव हैं, इसीलिए उस प्रकार का संबंध रखा स्वरूप से। किंतु सन्यासी होने पर नहीं रखना होता। तो इसीलिए हम लोगों के लिए क्या कहा गया? हमारा नया जन्म हुआ। हम लोगों ने कुछ दिन पहले सुना, श्रीला गौर गोविंद महाराज जी की जब तिथि पालन की थी, उन्होंने क्या कहा? मेरा दीक्षा हो गया है, मेरा नया जन्म हो गया है। मेरा पहले वाला जो नाम था अब वो मेरा नाम नहीं है। पहले वाले जो माता पिता थे उनसे मेरा परिचय समाप्त हो चुका है। मेरा गांव जो था अब वो मेरा जन्म स्थान नहीं है, मेरा जन्म स्थान कोई और है। इसी प्रकार से दीक्षा होने पर वास्तविक रूप में जब एक व्यक्ति ये विचार लेता है तब उसका अलग हो जाता है। तो आज के दिन में महाप्रभु को विश्व रूप प्रभु जो है उनका संवाद प्राप्त हुआ था पंढरपुर में। क्या संवाद मिला? कि तुम्हारे जो बड़े भाई जिनका नाम विश्व रूप था, जो सन्यास लेकर के आ गए थे, वही विश्व रूप जो हैं वो अप्रकट हो गए हैं। इस जगत को छोड़ करके वो चले गए हैं। वो ज्यादा समय इस जगत में रहे नहीं सन्यास के बाद में। ये संवाद मिला था। जब संवाद मिला तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ वहां पर जो साधु लोग उपस्थित थे उनके साथ में मिलकर के विश्व रूप प्रभु की महिमा का गान किया था कि किस प्रकार से उनका बाल्य अवस्था था, कैसे भागवत को सब समय सुनते थे, कैसे भागवत के बड़े अनुरागी थे, किस प्रकार से उनका चरित्र था। ये सारा कुछ साधुओं के साथ बैठ करके चर्चा किया था। इसीलिए उस दिन का नाम जो है क्या पड़ गया? विश्व रूप महोत्सव। अर्थात उनकी स्मृति कथा कीर्तन करने से श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने मन में अधिक से अधिक उदित हुई। जो सारे लोग वहां पर उपस्थित थे उन सब लोगों ने भी अपने आप को धन्य माना कि अच्छा ऐसे वाले थे वो। हम लोग इस प्रकार के व्यक्ति को हमने देखा जिनका ऐसा चरित्र था। इस प्रकार से सब लोगों को उस दिन विश्व रूप प्रभु का हृदय में जो है वो आदर उत्पन्न हुआ था। विश्व रूप प्रभु के प्रति उनके प्रति अच्छी भावनाएं आई थी। इसलिए उसका उन्होंने फिर सभी ने विश्व रूप प्रभु कह करके उनको प्रणाम किया था कि हमारे प्रति प्रसन्न रहना, हमारे प्रति आपका जिस प्रकार से भगवान में चित्त लगा हमारा भी आपकी तरह लग जाए। आपका जिस प्रकार से भागवत में रुचि था हमारा भी भागवत में रुचि हो जाए। सब लोगों के चित्त में उस समय विश्व रूप प्रभु का ये सारा भावना आ गया था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? विश्व रूप महोत्सव। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस विश्व रूप महोत्सव को मनाने के उद्देश्य से जो 2 महीने में, ऐसे तो 4 महीने जो है हम लोग चतुर्मास्य में मुंडन इत्यादि नहीं करना चाहिए, किंतु विश्व रूप महोत्सव के उपलक्ष्य में, जैसे सनातन गोस्वामी जी का सुनते हैं ब्रज में कि मुंडिया पूर्णिमा आई, सभी ब्रजवासियों ने क्या कर लिया? अपने मस्तक का मुंडन कर लिया। किस लिए? कि उनको पिता तुल्य मानते थे। इसलिए विश्व रूप प्रभु के विषय में इस प्रकार से सब कुछ सुन करके जो साधु लोग हैं उन लोगों ने क्या किया था कि हम लोग मुंडन ही कर लेते, उनको अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हुए। जो आज संवाद मिला, पहले तो ठीक से पता ही नहीं था उनके विषय में, उनके जाने पर हम लोग मुंडन कर लेते। तो इसीलिए हम लोग भी फिर विश्व रूप महोत्सव के उपलक्ष्य में, उसी के कारण हम लोग भी क्या करते हैं, फिर 2 महीने के बाद में बीच में मुंडन कर लेते हैं। इस प्रकार का ये विश्व रूप महोत्सव। इसी में ही हमारे परम गुरुदेव का भी संन्यास दिवस
और इसी में हमारे गुरु वर्ग शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का भी आज संन्यास दिवस। इन लोगों ने जो संन्यास लिया था ऐसे नहीं लिया था कि बिना सोचे विचारे, या फिर उसके पीछे कुछ उद्देश्य ही नहीं है। उनका संन्यास पवित्र संन्यास, मर्यादा वाला संन्यास, आचरण पूर्ण संन्यास, गंभीर संन्यास। उन्होंने भागवत में महाप्रभु का संन्यास, जैसे भागवत में जो संन्यास की बात आई, जो महाप्रभु ने जिस प्रकार से संन्यास को पालन किया, उद्देश्य क्या उसका, उस उद्देश्य को लेकर के उसी प्रकार की सब भावों के साथ में, विचारों के साथ में इन लोगों ने भी संन्यास लिया था। मुकुंद सेवन व्रत, मुकुंद की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करेंगे। अब और कोई संसार की बात अपने जीवन में रखेंगे ही नहीं, किसी के साथ में व्यवहार भी साधारण जगत के लोगों जैसा नहीं रखेंगे। साधुता पूर्ण रूप में हम क्या करेंगे, उसका पालन करेंगे। इस प्रकार की भावनाओं के साथ में दृढ़ होकर के व्रत लिया था। इसीलिए पहले, उससे पहले बहुत सोचा भी, ऐसे ही नहीं कि उठ करके मुंह उठाया और संन्यास ले लिया। बहुत अच्छी प्रकार से विचार करके उन लोगों ने संन्यास लिया। श्रील स्वामी महाराज बार बार कहते कि मैंने जब संन्यास की बात आती मन में, जब मैं अपने गुरु भाइयों से सुनता कि मेरे को संन्यास लेना चाहिए, तब मेरा बार बार क्या आता मन में कि हाउ हॉरिबल इट इज। ये तो एक डरावनी बात है बहुत, संन्यास लेना ये तो डरावनी बात है। किस लिए डरावनी? मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मैंने काम किया सारा जीवन, अभी मैं संन्यास लूंगा, मेरे मन में क्या सचमुच में मेरे मन से वो चले जाएंगे संन्यास लेने पर? मेरी उनके प्रति आसक्तियां चली जाएंगी। भले मैं बाहरी रूप से संन्यास ले लूंगा, आसक्तियां अगर मेरी रह गई तो मैं तो फिर किस प्रकार का सन्यासी कहलाऊंगा? लोगों को भले ही पता चले ना चले, किंतु भगवान की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में मैं तो गिर जाऊंगा। मेरा नाम क्या होगा फिर? मेरा नाम होगा बांताशी। विषयों को बाहरी रूप में छोड़ दिया, अंदर अंदर में उसका भोग करता हूं। तो इसलिए ऐसे कैसे संन्यास ले लूं? ये तो बहुत ग्रेव टास्क है। ग्रेव टास्क मतलब गंभीर विषय, साधारण बात नहीं है। जैसे आग से खेलना साधारण बात है। इलेक्ट्रिसिटी के जो सारे वायर्स वो सारी खुली पड़ी और उनमें करंट भी आ रहा और उसी के बीच में घूमना, इधर उधर जाना, पानी भी आ रहा वहां पर, ये कोई आसान बात है वहां पर जाना? समुद्र के बहुत बीच में अकेले, कोई शिप नहीं है, कुछ नहीं है, शिप नहीं है, वहां पर क्या करेंगे? अकेला मैं केवल समुद्र में तैरूंगा। वहां से तैरते तैरते बाहर आने में ही 15 दिन लग जाएंगे। जाएगा कोई ऐसे? खाऊंगा क्या, रहूंगा कैसे, कितना तैरूंगा, उस जगह पर कोई जाएगा? ग्रेव टास्क है वो, सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए जब हवाई जहाज में जाते हैं, हवाई जहाज में अनाउंसमेंट होती है कि जो ये हवाई जहाज है, इसमें जो पायलट जो जहाज चलाता है वो उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे, इस प्रकार की एक बात बोलते हैं। शब्द उसमें आता है कि हम लोग इतना ऊंचाई पर हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से सारा कुछ करना पड़ता है सेंसिटिव होकर के, छोटी सी भूल भी एक मुहूर्त की सारे लोगों की जान ले सकती है। इसलिए ये ग्रेव टास्क है। इसी प्रकार से संन्यास लेना वो ग्रेव टास्क है। उसमें महाप्रभु ने क्या बताया? संन्यास का अर्थ क्या होता है? एकदम से सफेद वस्त्र, एकदम से झलमल करता हुआ, जैसे गाय का दूध निकालो, उसकी जो फेन होती है, एकदम से दूध जिस प्रकार का बिल्कुल पवित्र एकदम से, उसी प्रकार से साधु का चरित्र होगा। उसमें एक छोटा सा भी कोई जो ऐसे वाला दाग, जैसे पेन लगने से कपड़े में दाग लग जाता, स्याही लगने से थोड़ा सा दाग फैल जाता, उस प्रकार का दाग अगर हो तो वो क्या होता है? एकदम से सबकी आंखों में चुभता है। किसी ने बहुत अच्छा वस्त्र पहना, पूरा सफेद वस्त्र है,
उसमें छोटा सा भी अगर क्या लग जाए, काला स्याही लग जाए, तो वो जैसे आंखों में चुभती है, उसी प्रकार से सन्यासी व्यक्ति का कोई भी एक बात भी, कोई एक छोटा सा इधर उधर का आचरण अगर किसी की आंख में पड़ता है, तो उसका तो भगवान के प्रति, साधु के प्रति श्रद्धा नष्ट हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति संन्यास लेता, उसको क्या करना पड़ता है, अपनी सारी क्रियाओं को बड़े ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। किसी को ऐसा प्रतीत ना हो जाए कि ये धन का लोभी है, किसी को ये प्रतीत ना हो जाए कि ये व्यक्ति स्त्रियों के साथ में वार्तालाप करता है, किसी को ये प्रतीत ना हो जाए कि ये तो जो है कनक का प्रतिष्ठा के लिए मरता है, अलग अलग वस्तुएं। तो ये सारा कुछ जब अच्छी प्रकार से एक व्यक्ति हृदय से इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके चला जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, सन्यासी। तो इन लोगों ने सचमुच में, ये लोग सन्यासी थे, ये लोग सचमुच में सन्यासी थे। हमारे गुरुदेव बोलते थे, अभी हम लोग क्या करते हैं, सन्यास देते हैं सबको, किंतु कैसे वाला, स्टूडेंट वाला, कि अभी धीरे 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 वास्तविक सन्यासी बनने के मार्ग पर चलेंगे। किंतु ये जिनके आज सन्यास दिवस हैं, ये लोगों का किंतु अलग प्रकार का सन्यास। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता है, उसका तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी वहां से प्रारंभ होगा। किंतु जो व्यक्ति पूरी तरह से पढ़ाई करके फिर केवल बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल में जाता है, उसका नाम अध्यापक। अध्यापक भी कहाँ जाता है, विद्यालय में। जो बच्चा है वो भी विद्यालय में जाता है, और अध्यापक भी कहाँ जाता है, विद्यालय में। अध्यापक किंतु जो विद्यालय में जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, छोटे से बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाते करवाते अपने जैसा बनाने के लिए। तो इनका जो सन्यास, वो अध्यापक वाला सन्यास, अर्थात बहुत अलग प्रकार का। इसलिए परम गुरुदेव के मंत्र में आ गया, अति मर्त्य चरित्राय। अति मर्त्य मतलब मर्त्य चरित्र किसको कहते हैं, हमारे जैसे बद्ध जीव के जो आचरण होते हैं, चरित्र होते हैं, उनको बोलते हैं मर्त्य चरित्र। जो मरणशील प्राणियों के चरित्र, हम सभी के किस प्रकार के होते हैं, मरणशील प्राणी वाले चरित्र, इसलिए हमें बोलते हैं मर्त्य चरित्र वाले हम। और वो कौन है, अति मर्त्य चरित्र। अति मर्त्य अर्थात उनका जैसा चरित्र वो इस जगत के प्राणियों का नहीं होता, वो भगवान के जो धाम से जो भक्त लोग जो वहां रहते हैं, उनका जो चरित्र होता है, गोलोक वृंदावन वालों का जो चरित्र होता है, वैकुंठ वासियों का, उनके चरित्र को बोलते हैं अति मर्त्य चरित्र। अर्थात मरणशील प्राणियों के चरित्र से परे जो चरित्र है, उसको बोलते हैं अति मर्त्य चरित्र। तो इस प्रकार से ये लोग कैसे वाले हैं, अति मर्त्य चरित्र आया। शिला स्वामी महाराज जी का अद्भुत चरित्र है। पूर्व इतिहास की बात अगर नहीं करें, उनका केवल जो बाद का सारा चरित्र, उसमें देखो एक भी कोई बात, एक भी वस्तु ऐसी वाली नहीं मिलेगी जिसमें लगेगा एक मुहूर्त के लिए भी कृष्ण की शुद्ध भक्ति से थोड़ा सा भी इधर से उधर कोई बात भी करते हैं, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार का इन लोगों का सन्यास। तो इसलिए उनका सन्यास दिवस, जिस दिन उन्होंने लिया सन्यास, उसकी पूजा करते हैं। किस लिए कि आपने इस जगत वासियों का मंगल करने के उद्देश्य से, ये उनको दिखलाने के लिए कि भगवान के लिए 24 घंटे में से 24 घंटे पूरी तरह से उनकी सेवा में निमग्न रह करके जीवन व्यतीत होता है, हो सकता है करने की अगर कोई इच्छा करे तो। और कुछ भी नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता। और ये सारा कुछ दिखलाने के लिए उन्होंने कृपा पूर्वक जिस दिन ये लीला प्रारंभ की, वही दिन वही मुहूर्त क्या हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। हमारे परम गुरुदेव ने संन्यास लिया था अपने गुरु भ्राता शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से।
कहाँ पर उनका संन्यास हुआ था? कटोया, जहाँ पर महाप्रभु का संन्यास हुआ था, उसी स्थान पर संन्यास लिया था। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने वहीं संन्यास दिया था। और फिर श्रील स्वामी महाराज जी ने, उन्होंने संन्यास किससे लिया? उन्होंने भी अपने गुरु भाई से, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से, हमारे परम गुरुदेव जी से। वो उनके बड़े गुरु भाई, बहुत घनिष्ठ संबंध था इन तीनों का। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। इन लोगों के जिस प्रकार के संबंध थे, प्रभुपाद जी से मिलने के समय से लेकर के सब समय एक साथ में रहना। और श्रील स्वामी महाराज जी भले ही गृहस्थ थे, किंतु उनके घर पर श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का आना जाना, वहां पर रहना बहुत दिनों तक, हमारे परम गुरुदेव का वहां पर जाना, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का उनके घर पर जाना, ये सारा कुछ होता था। वो हमारे परम गुरुदेव ने जब गौड़िया वेदांत समिति बनाई, उसी में ही श्रील स्वामी महाराज जी भी उसके जो है एक फाउंडिंग मेंबर, ट्रस्ट बना, जैसे ट्रस्ट बनता है ना, अभी सोसाइटी बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, तो उसमें क्या होता है, कुछ मेंबर लेने पड़ते। तो एक होता है फाउंडर आचार्य और एक होते हैं फाउंडिंग मेंबर, जो सबसे पहले एक साथ में इकट्ठे मिलकर के प्रारंभ करते सारी चीज। तो जब परम गुरुदेव ने गौड़िया वेदांत समिति बनाई, उसमें श्रील स्वामी महाराज जी वो फाउंडर मेंबर थे, फाउंडर ट्रस्टी बोलते। तो इस प्रकार से बहुत घनिष्ठ ट्रस्ट वाला, वो जो ट्रस्ट बाहर की ट्रस्ट, उसमें जितने लोग ट्रस्टी होते हैं, एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता, वो अलग प्रकार के ट्रस्टी। किंतु जो इन लोगों का था, श्रील स्वामी महाराज जी ने लिखा एक जगह पर, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को पत्र लिखते हुए उसमें वर्णन किया कि हम लोगों ने बहुत पहले से ही जो है बैठ करके परिकल्पना की थी। कल भी ये वाला शब्द आया था, कल ना परसों, कि हम लोगों ने परिकल्पना की थी कि किस प्रकार से हम लोग जो प्रभुपाद जी के विरोधी लोग हैं, गुरु भोगी और गुरु त्यागी, इन लोगों से कैसे अलग रहेंगे और किस किस प्रकार से प्रभुपाद जी की जो सारी कथा है, कीर्तन है, ग्रंथ हैं, उनका जो प्रचार का मूड है, वो सारा किस प्रकार से हम डेवलप करेंगे और उस प्रकार से डेवलप करेंगे कि जिससे प्रभुपाद जी की अच्छे से सेवा कर सके। हमारी पत्रिका में जो आचार्य केशरी नाम से जो पत्रिका छपी थी, उसमें स्वामी महाराज जी का ये सारा कुछ लिखा हुआ। उसमें उन्होंने ये बातें लिख करके श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को बोली कि हम लोगों ने बहुत पहले ही ये परिकल्पना कर ली थी। इस प्रकार का इन लोगों का संबंध था। यद्यपि तीनों गुरु भाई, किंतु तीनों गुरु भाई होने पर भी एक दूसरे के प्रति सभी लोग ही गुरु बुद्धि रखते थे, तीनों ही। शिला परम गुरुदेव भी शिला स्वामी महाराज जी को बहुत स्नेह करते थे, उनका बहुत आदर भी करते थे। उनकी जो बोल्डनेस थी शिला स्वामी महाराज जी के, हमारे परम गुरुदेव जैसी बिल्कुल। हमारे परम गुरुदेव भी उसी प्रकार से, आचार्य सिंह और शिला स्वामी महाराज जी भी उसी प्रकार के। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी भी, कोई एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो कभी छिपाएंगे और बोल्डली सारी कथा को ठीक ठीक रूप में बताएंगे। जैसे उन्होंने सिलेट में एक जगह पर बोल दिया शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कि हम लोग घूंघट पहन करके प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग सत्य बात बोलने के लिए आए हैं, वेद व्यास जी की बात बोल रहे हैं, इसमें क्या छिपावट, जो लिखा है वही बोल रहे हैं हम लोग, वहां पर हम शरणागत हैं, वही बात बोलते हैं। तो इसीलिए बर्ड ऑफ द सेम फेदर फ्लोट्स टुगेदर, ये सभी लोग निर्भीक थे, ये सभी लोग निष्कपट थे, ये सभी लोग प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय आश्रित जन थे। उनके मिशन को पूरी तरह से हृदय में धारण करने वाले थे, अपने गुरु पाद पद्म के बड़े प्रिय ये सभी लोग। इसीलिए इनका घनिष्ठ संबंध एक दूसरे के साथ में, गुरु भाई होने पर भी गुरु भाई भी हैं और
कोई सन्यास गुरु, कोई सन्यास शिष्य भी है, और साथ ही साथ में बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। सभी बड़े अप्राकृत अति मर्त्य चरित्र वाले। आज उनका सन्यास दिवस, यही कह करके उन्हीं के वचनों को स्मरण करके उनके श्री चरण कमलों में पुष्पांजलि देते हैं। गंगा जल से गंगा की पूजा की भांति। पंचकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग